हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम आर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें मास कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया और जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म कर रही हूँ, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में हूँ। तो आई थॉट इट वुड बी वेरी यूज़फुल फॉर यू टू नो दीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज इसी से रिलेटेड थे कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें एंट्रेंस के बेसिस पे होती है, मेरिट के बेस पे कौन से कॉलेजेस हैं, लड़कों के लिए कौन से हैं, लड़कियों के लिए कौन से हैं, कोएड, बहुत सारे क्वेरीज थे इससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा एक इंटायर वीडियो में इसे कवर करूं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं डीयू में जो आते हैं, जो जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। तो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 2 सेक्शंस। पहले मैं आपको एंट्रेंस के बेस पे जो एडमिशन्स होते हैं जिन कॉलेजेस में, उनका बताऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरिट के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ्स एंड योर मार्क्स इन योर 12th। तो यस, पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूंगी कि कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे हैं एंड किस तरह से एडमिशन होती है। देन आई विल मूव ऑन टू द कॉलेजेस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली सिर्फ 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो इन कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस लेते हैं और एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। तो वो 2 कॉलेजेस हैं आईपी कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। तो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ओनली प्रोवाइड्स बैचलर इन जर्नलिज्म एंड ये आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड कराती है। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड का मतलब है बैचलर एंड मास्टर्स दोनों आप यहीं से करके निकल सकते हो। एक बार आपने बैचलर्स में एडमिशन ले ली, फिर आपको एग्ज़ाम नहीं देना, एंट्रेंस नहीं देना, आप डायरेक्टली वहाँ से मास्टर्स की डिग्री भी ले सकते हो। तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है DSJ में, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में। तो इसके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस होती है। आप अगर एंट्रेंस के पोर्टल पे एंट्रेंस के सेक्शन में देखोगे तो आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। सेकेंडली जो है वो है बैचलर इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम आईपी कॉलेज। तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, इसमें लड़के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो DSJ में लड़के लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं। आईपी कॉलेज में ये दिस इज़ ओनली फॉर विमेन एंड ओनली फॉर गर्ल्स, तो इसमें सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। इसकी भी अलग से एंट्रेंस होती है। एंट्रेंस की डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी सारे। तो यस, ये दोनों कॉलेजेस हैं जिसमें एंट्रेंस के बेसिस पे होती है। बाकी सारे कॉलेजेस जो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन करवाते हैं वो मेरिट के बेसिस पे लेते हैं एडमिशन। तो अब वो जब कट ऑफ्स रिलीज़ होते हैं और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज दिया जाएगा। तो या दैट इज़ इट। क्योंकि बहुत से बच्चों को क्वेरी थी कि अगर मैंने DSJ का एंट्रेंस दिया है तो क्या मैं बाकी जर्नलिज्म के कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल हूँ, क्या मैं उनमें भी एडमिशन ले सकती हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मेरिट के बेसिस पे अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और DSJ का फॉर्म अलग है जो आपको एंट्रेंस के कॉलम में फिल करना पड़ेगा। तो वो सारे सेपरेट हैं। सारे कॉलेजेस सेपरेट है। DSJ का एंट्रेंस आप देते हो तो सिर्फ उसी में आपकी एडमिशन होगी। एंड या सिमिलरली पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन कॉलेजेस की जिसमें DU एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेती है। तो पहले आता है आईपी कॉलेज फॉर विमेन, जिसमें बैचलरेट इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, नॉट जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया। इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 75%। तो आप 75% के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर एक एंट्रेंस होगी एंड उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन ली जाएगी। तो उस एंट्रेंस के लिए एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है 12th लेवल पे। तो अगर आपने 11th-12th में इंग्लिश नहीं पढ़ी है, यू कैन नॉट अप्लाई। तो आपका इंग्लिश होना चाहिए और इंग्लिश में भी मिनिमम 85% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इंग्लिश में 85% एंड ओवरऑल आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड सिट फॉर द एंट्रेंस। उसके बाद एंट्रेंस के बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी। तो दिस इज़ फॉर द आईपी कॉलेज फॉर विमेन, जिसमें बैचलर इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कराई जाती है। नाउ द सेकेंड कॉलेज इज़ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। तो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से मैं खुद हूँ और मैंने एक एंटायर वीडियो बना रखा है इसके ऊपर कि पूरी की पूरी एडमिशन की प्रोसेस क्या है एंड तैयारी कैसे करें, किन बुक्स को रेफ़र करें, वगैरह वगैरह एवरीथिंग। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। आई विल लिंक इट अप हियर इन दी आई एंड एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिटिंग इन DSJ इज एंट्रेंस एग्जाम इज़ 50%। आप 50% के साथ बैठ सकते हो एंट्रेंस में, और 50% आपकी कैलकुलेट बेस्ट 4 से नहीं होती है। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की जो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के परसेंटेज है वो कैलकुलेट किए जाते हैं आपके सारे 5 सब्जेक्ट से जो आपने अपने 12th में पढ़ा है। तो 5 सब्जेक्ट के एग्रीगेट से आपका कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज, और उसमें आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, देन यू कैन सिट फॉर द एंट्रेंस। दिस इज़ फॉर द दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि किस तरह का कॉलेज है, ना हमने बहुत बुराई सुनी है सोशल मीडिया वगैरह पे। तो सिंस दिस इज़ अ वेरी न्यू इनिशिएटिव बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये एक लौता इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म का कॉलेज है और अभी बहुत ही नया है, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं क्योंकि आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आप नया कॉलेज है तो बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ आपको तुरंत में नहीं मिलते हैं। तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी हमने शुरुआत के दिनों में करी थी, बट नाउ थिंग्स आर बेटर। फैकल्टी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है, आपके क्लासेस अच्छे चलते हैं, रेगुलर क्लासेस चलते हैं, एंड यू हैव एवरी फैसिलिटी दैट अ कॉलेज शुड प्रोवाइड यू। तो उस सेंस में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना। नाउ कमिंग ओवर टू दोज कॉलेजेस जो मेरिट के बेसिस पे एडमिशन देती हैं, आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं इन कोर्सेज़ के लिए। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी नेम ऑफ द कॉलेज, द कोर्स दे प्रोवाइड, और पिछले 2 साल के कितने कट ऑफ्स गए थे। तो हाँ, और इसे मैं आपको बताऊँगी रैंक के बेसिस पे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस कॉलेज का जाता है, और देन आई विल ग्रेजुअली मूव ऑन टू द दोज कॉलेजेस जिनका कट ऑफ कम जाता है। तो सबसे पहला कॉलेज जिसकी कट ऑफ सबसे हाई गई है पिछले 2 सालों में वो है DCAC, दैट इज़ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो ये कॉलेज आपको प्रोवाइड कराती है बैचलर्स इन जर्नलिज्म, एंड दिस इज़ अ कोएड कॉलेज, लड़के लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं इसमें। टॉकिंग अबाउट इट्स कट ऑफ, तो 2019 एंड 2018 दोनों पिछले दोनों सालों में पहली कट ऑफ जो आई थी उसमें इसके कट ऑफ गए थे 98.5% फॉर द जनरल कैटेगरी। तो ये पहली कट ऑफ थी और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी। तो बाकी कट ऑफ्स में ये थोड़ा कम गया है, एंड बाकी जो कैटेगरीज़ हैं, अगर आप कैटेगरी के बेसिस पे एडमिशन लोगे तो उस हिसाब से भी फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरीज़ ये और भी कम हो जाएगी। तो फॉर द जनरल कैटेगरी पहली कट ऑफ जो 2019 एंड 2018 में आई थी वो थी 98.5% फॉर DCAC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। सो द सेकंड कॉलेज इज़ लेडी श्री राम कॉलेज LSR, साउथ कैंपस का कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो ये आपको प्रोवाइड कराती है BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं इस कोर्स में, लड़के नहीं ले सकते। तो लड़कियां एडमिशन ले सकती है इस कोर्स में। और जो कट ऑफ्स गए थे पिछले 2 साल के वो थे 2019 में 97.5% पहली कट ऑफ, और फॉर जनरल कैटेगरी। तो बाकी कैटेगरीज़ के लिए और बाकी जो लिस्ट आते हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th उसमें ये कम हो जाएगा आपका। तो कम भी बहुत ही कम परसेंटेज से होती है, 1-2% का चेंज आता है कैटेगरी वाइज, तो वो है। तो 2019 में 97.5% कट ऑफ गई थी इसकी, और 2018 में 97.75% गई थी। तो आप देख सकते हैं वेरिएशन बहुत ही कम होती है। द थर्ड कॉलेज इज़ कमला नेहरू कॉलेज, दिस इज़ अगेन साउथ कैंपस कॉलेज, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, इसमें लड़के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड कराती है BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म, और 2019 के जो कट ऑफ्स थे वो गए थे पहली कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी वाज 97%, और 2018 में जो कट ऑफ्स आए थे वो पहली कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी वाज 97.75%। 2019 और 2018 के बीच में सिर्फ 0.75% का डिफरेंस था, जो कि पहली कट ऑफ थी और फॉर जनरल कैटेगरी। तो बाकी कैटेगरीज़ के लिए थोड़ा कम जाएगा कट ऑफ, जो कि 1-2% का डिफरेंस आता है, ज़्यादा का नहीं। नाउ द फोर्थ कॉलेज इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूट है और ये प्रोवाइड कराती है BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म। बट इसका जो जर्नलिज्म का ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोर्स है, ये इसने स्टार्ट किया है 2017 में। तो the year DSJ started its 5-year integrated program in journalism, सेम ईयर इसने शुरू किया था BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म, और ये मेरिट के बेसिस पे एडमिशन देती है। तो दिस इज़ अ कोएड कॉलेज, कोएड इंस्टीट्यूट, तो लड़के लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं इसमें। और 2019 और 2018 दोनों के कट ऑफ्स, जो पहले कट ऑफ्स आए थे फॉर द जनरल कैटेगरी वाज 96%। तो आप इसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हो, अपना प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके कैटेगरी के लिए या आपके जो इस साल जो
आपके कट ऑफ्स आएंगे वो इसी अराउंड आएंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। नाउ द 5th कॉलेज इज़ महाराजा अग्रसेन कॉलेज। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और आप इसे डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। ये कोएड है, लड़के लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं इसमें, और दिस प्रोवाइड्स BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म। तो आपको अगर ये कोर्स करनी है तो आप इस कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हो। 2019 और 2018 दोनों साल इसके जो पहले कट ऑफ्स आए थे फॉर द जनरल कैटेगरी वॉज 96%। तो येस, आप उस अकॉर्डिंगली अपने भी कट ऑफ्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। द 6th कॉलेज इज़ कालिंदी कॉलेज। ये कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है, इसमें लड़के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एंड दिस प्रोवाइड्स BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म अगेन। तो 2019 के जो कट ऑफ्स गए थे वो थे 96%। द फर्स्ट कट ऑफ वॉज 96%। बाकी लिस्ट में ये 1-2% से कम हो जाएगी। जो 2018 में कट ऑफ्स आई थी वो गई थी इसकी 95%। द फर्स्ट कट ऑफ फॉर 2018 वॉज 95% फॉर कालिंदी कॉलेज। द 7th कॉलेज इज़ भारती कॉलेज। अगेन दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, इसमें लड़के एडमिशन नहीं ले सकते। दिस इज़ अ वेस्ट दिल्ली कॉलेज एंड काफ़ी अच्छा है, आप इसको ज़रूर प्रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन BA ऑनर्स जर्नलिज्म। तो 2019 में जो पहली कट ऑफ आई थी इसकी वो थी 94% और 2018 की इसकी पहली कट ऑफ इस कोर्स के लिए थी 92%। तो अब तक मैंने आपको जितने भी कॉलेजेस के नाम बताए हैं मेरिट के बेसिस पे, वो आपको सारी प्रोवाइड कराती हैं BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म इंग्लिश में। तो इफ़ यू वांट अ स्पेशलाइजेशन, अगर आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करना चाहते हो हिंदी जर्नलिज्म में, हिंदी पत्रकारिता में, तो आप ये जो बाकी के कॉलेजेस हैं उसे प्रेफर कर सकते हो, जो मैं आपको अभी बताऊंगी इसके बाद। तो ये सारे कॉलेजेस आपको कराती है BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में, दैट इज़ BA ऑनर्स इन हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सो द 8th कॉलेज इज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। ये कोएड है, लड़के लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं इसमें। और जो 2019 का जो पहला कट ऑफ गया था वो था 86% और 2018 का भी पहला कट ऑफ 86% ही गया था। और ये आपको प्रोवाइड कराती है BA ऑनर्स हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो अगर आप हिंदी में करना चाहते हो एक स्पेशलाइज्ड हिंदी के कोर्स में एंड आपको हिंदी पत्रकारिता में आगे जाना है तो आप इस कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हो। द 9th कॉलेज इज़ लाल आनंद कॉलेज। तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। दिस प्रोवाइड्स यू BA ऑनर्स इन हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो 2019 की जो पहली कट ऑफ गई थी वो थी 85% और 2018 में यही कट ऑफ, जो पहली कट ऑफ आई थी वो थी 86%। कॉलेज नंबर 10 इज़ श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। तो दिस इज़ अ सिख माइनॉरिटी कॉलेज और ये भी कोएड है, लड़के लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं इसमें। और ये भी प्रोवाइड कराती है BA ऑनर्स इन हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आप इसको भी अपना ऑप्शन रख सकते हो, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। तो 2019 की जो पहली कट ऑफ इसकी गई थी इस कोर्स के लिए वो थी 82%। नाउ द लास्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड्स अ डिग्री इन जर्नलिज्म, दैट इज़ द 11th कॉलेज इज़ अदिति महाविद्यालय। तो ये लड़कियों के लिए है, सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं इसमें। और ये प्रोवाइड कराती है BA ऑनर्स इन हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो 2019 की जो पहली कट ऑफ इसकी गई थी वो थी 73% और यही कट ऑफ 2018 में 78% गई थी। तो एक साल के अंदर 5% का डिफरेंस आया था पहले ही कट ऑफ में। तो दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इस कॉलेज में इस डिग्री के लिए। तो दीज वर द कट ऑफ्स। अब अगर आपको कोई भी डाउट है कि हिंदी जर्नलिज्म क्या होती है, इंग्लिश जर्नलिज्म क्या होती है, डिफरेंस क्या है दोनों में, तो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। सिर्फ आपका जो कोर्स होगा, आपके हो सकता है आपके जो बुक्स हैं या आपका कोर्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है जिस मीडियम में, वो चेंज होता है। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। आप दोनों कोर्सेज को ऑलमोस्ट सेम पढ़ाई होती है, ऑलमोस्ट सेम तरह से पढ़ाया जाता है, बस आपके मीडियम का डिफरेंस होता है। ईदर यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश और you are studying in Hindi. That is the only difference. Also, if you have a confusion regarding what is mass communication and what is journalism, तो मास कम्युनिकेशन एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है और जो मीडिया की इंडस्ट्री है वो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, तो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर मास कम्युनिकेशन। और जर्नलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इट इज़ अ मोर स्पेशलाइज्ड कोर्स एंड इट इज़ अ मोर स्पेशलाइज्ड डिग्री। तो अगर आप सिर्फ मीडिया और जर्नलिज्म में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप जर्नलिज्म के लिए ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप मास कम्युनिकेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इसमें ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट है और इंडस्ट्री वाइज ज़्यादा ब्रॉड आपके लिए इसमें ऑप्शंस हैं।
तो दिस इज़ दी ओनली डिफरेंस बिटवीन मैथ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ऑल्सो अगर आपके पास और कोई भी क्वेरी हो तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। द लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, बहुत से दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलेटेड वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उसमें, तो आई विल लिंक इट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो आई हैव अटैच्ड अ टेलीग्राम ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट्स एंड डाउट्स एंड क्वेरी सेशंस एंड एवरीथिंग। तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ येस, आई विल सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो, एंड टिल देन विशिंग यू ऑल द लक।